मित्रों, प्रपंच की माया, प्रपंच की माया जादुई है। इसके सम्मोहक आकर्षण से विरले बच पाते हैं। ज्यादातर इसमें उलझकर भ्रमित होते हैं। उन्हें पता भी नहीं चल पाता कि वे भ्रम में भटके हुए हैं, जीवन के बहुमूल्य क्षणों को खो रहे हैं, जीवन लक्ष्य से दूर हो रहे। प्रपंच की मायावी मुस्कानों में, इससे उपजे हंसी ठहाकों में जीवन ठगा जाता है। जिंदगी की उजली संभावनाएं कब पतन के अंधेरों में समा जाती हैं, पता ही नहीं चलता। इसकी पहचान आसान नहीं, इसकी पहचान आसान नहीं है, पर चर्चा से इसकी शुरुआत होती है। पर निंदा का रस इसमें घुलने से इसके नशे का नशीलापन गाढ़ा, मायावी और जादुई बनता है। पर चर्चा और पर निंदा का घुला मिला रूप ही प्रपंच है। इसकी मायावी चकाचौंध में सबसे पहले जीवन की विवेक दृष्टि खोती है, जीवन लक्ष्य की स्मृति विलीन होती है, फिर अनायास ही द्वेष, दुर्मति एवं दुर्बुद्धि पनप जाते हैं। इसके मायावी जादू से मित्र शत्रु नजर आते हैं और भटकाने वाले प्रपंची जन सगे संबंधी लगने लगते हैं। भटकने वाले प्रपंची जन सगे संबंधी लगने लगते हैं, मित्र शत्रु नजर आते हैं। प्रपंच के अंकुर कभी भी कहीं भी किसी में भी फूट निकलते हैं। बस इसके विषय बीजों के लिए पर चर्चा और पर निंदा का खाद पानी चाहिए। इसकी विश्ववल्लरी के उपजते, पनपते और पल्लवित होते ही व्यक्ति आत्म विमुख व ईश्वर विमुख हो जाता है। अंतःकरण में इसके जन्मते ही ईश्वर और आत्मा केवल दो शब्द बनकर रह जाते हैं। इनका अर्थ खो जाना, इनका अर्थ खो जाता है। प्रपंच की इस माया में सामान्य जन ही नहीं, साधक भी उलझकर भ्रमित होते और भटकने लगते हैं। उनकी साधना बातों और कर्मकांड तक सिमट जाती है। साधनों की आकृति फलती फूलती रहती है, पर उसकी प्रकृति के प्राण प्रपंच चूसता रहता है। उसके प्रपंच का प्राण, उसकी प्रकृति के प्राण प्रपंच चूसता रहता है। इन साधकों की ऐसी स्थिति के बारे में संत कवियों ने कहा है, ब्रह्म ज्ञान बिनु बात न करहीं, पर निंदा कर विष रस भरही। ब्रह्म ज्ञान के बिना कोई बात नहीं करते, लेकिन अंतःकरण को पर निंदा के विष रस से भरते रहते हैं। इनका उद्धार वेदांत वचनों को पढ़ने, सुनने और प्रवचन करने से नहीं, प्रपंच के माया पास से छूटने में है। संत कवि तुलसीदास के वचनों में सभी के लिए एक सीख है। पर चर्चा पर निंदा तजी भजू हरि, पर चर्चा पर निंदा तजी भजू हरि। अर्थात पर चर्चा और पर निंदा को छोड़कर हरि को भजो, तभी प्रपंच की जादुई माया से छुटकारा मिलेगा, मोक्ष की तात्विक अनुभूति होगी। ओम शांति। पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप, पृष्ठ 110, लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, आपको पढ़कर सुनाया। ओम शांति। सुनते हैं, स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हैं, कुछ अच्छा
पढ़ते हैं कुछ अच्छा सुनते हैं।